हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एडवांस लेवल के दो और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक दीवार है। ये क्या है? एक वॉल। और ये मान लो स्मूथ सरफेस है या स्मूथ ग्राउंड। और ये वेज है, 4 kg का वेज। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये 53 डिग्री गिवन है। और मान लो इस वेज के टॉप पे एक आइडियल पुल्ली बंधी हुई है। इस वेज के टॉप पे एक आइडियल पुल्ली बंधी हुई है। और यहाँ पे इस दीवार पे एक रस्सी बंधी हुई है। और वो रस्सी कुछ ऐसे इस आइडियल पुल्ली के ऊपर से जाके और यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक है। और यहाँ पे इस वेज पे एक चींटी बैठी हुई है। क्या ये एक चींटी जो कि वेज का ऑब्जर्वर है। और मान लो यहाँ पे एक लड़का या इंसान ग्राउंड पे आराम से बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? ग्राउंड ऑब्जर्वर। और मैंने कुछ ऐसे एक्स एक्सिस ले रखी है और ऐसे वाई एक्सिस। तो मुझे ये पता लगाना है कि इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या होगा। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर क्या होगा इन वेक्टर फॉर्म। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए में क्या गिवन है? 2.2856 आई कैप माइनस 1.1428 जे कैप। और ऑप्शन बी में क्या गिवन है? -2.2856 आई कैप -1.1428 जे कैप। और ऑप्शन सी में क्या गिवन है? 1.1428 आई कैप -2.2856 जे कैप। और ऑप्शन डी में क्या गिवन है? -1.1428 आई कैप -2.2856 जे कैप। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ये ग्राउंड भी स्मूथ है। और इस 4 kg वेज का जो ये इंक्लाइंड है ना, ये भी क्या है? स्मूथ है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। तो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको सोल्व करते हैं अब। तो सबसे पहले तो इसको रीड्रॉ कर लो। ये 4 kg का वेज और ये 2 kg का ब्लॉक। और इस वेज के टॉप पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है। और ये मासलेस स्ट्रिंग यहाँ पे इस दीवार के ऊपर बंधी हुई है। और दूसरा एंड यहाँ पे इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर बंधा हुआ है। तो ये स्मूथ ग्राउंड है। और इस 4 kg वेज का इंक्लाइंड ये भी क्या है? स्मूथ है। तो एक तो यहां से फीलिंग से कोई भी बता सकता है
अगर फील करके बताना हो कि 4 kg ब्लॉक है ना वास्तविकता में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा। वास्तविकता है ये कोई भी बता सकता है यहाँ पे। तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में चलेगा। तो इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन इस 4 kg वेज का मानना है मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो जैसे ये वेज इस तरफ आएगा तो क्या 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन नहीं आएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी। और मैं क्या मान रहा हूं कि 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन A2 मान लिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू जीटी। अब A1 और A2 के बीच में मुझे कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये लंबी रस्सी चूज कर लो, ये जो ये रस्सी है ना ये मैंने चूज कर ली, इसके ऊपर पॉइंट मार्क कर दो, ये जहां जहां पे टच कर रही है, एक तो दीवार के ऊपर टच कर रही है और एक यहाँ पे इस पुल्ली पे और एक यहाँ पे और एक इस 2 kg ब्लॉक पे। अब इस जीटी के विद रिस्पेक्ट टू इन चारों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू जीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो ये पॉइंट तो दीवार पे है, ठीक है, तो ये पॉइंट तो रेस्ट पे हो गया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जीटी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना मैंने। जीटी वेज के ऊपर बैठी हुई है, वेज इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या विद रिस्पेक्ट टू जीटी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या इस डायरेक्शन में A1 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और ये दोनों पॉइंट इस आइडियल पुली पे हैं और ये आइडियल पुली कहां पे लगी हुई है? ऑन दी टॉप ऑफ दी वेज। तो क्या ये दोनों पॉइंट एट रेस्ट नहीं होंगे विद रिस्पेक्ट टू चीटी? क्योंकि चीटी भी कहां पे चिपक कर बैठी हुई है? वेज के ऊपर। तो इन दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 विद रिस्पेक्ट टू चीटी। और ये पॉइंट 2 kg ब्लॉक पे है। मैंने क्या मानना है कि 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन A2 विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो क्या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू जीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन A2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो इस स्ट्रिंग के लिए। अब देखो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 है विद रिस्पेक्ट टू जीटी। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल लग रहा है, तो इसलिए इसको -A1 लिया जाएगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे हैं विद रिस्पेक्ट टू जीटी, मतलब ये कुछ नहीं कर रहे, तो +0 +0 प्लस फाइनल पॉइंट पे आओ। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू जीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है A2। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल। तो इसको क्या लिया जाएगा? +A2 और इन सबको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो यहां से देखो A2 किसके बराबर आ गया? A1 के। ये कंस्टेंट रिलेशन आ गया बिटवीन A2 एंड A1। तो A2 किसके बराबर आ गया? A1 के। अब मैं ये मानता हूं कि लेट 2 kg ब्लॉक और 4 kg वेज के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1 है। लेट N1 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 4 kg वेज। और क्या मान रहा हूं? मान लो वेज और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N2 है। लेट N2 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ग्राउंड। अब क्या करूंगा मैं? इस वेज का FBD बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। FBD ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। अब देखो इस वेज के ऊपर पुल्ली लगी हुई है, आइडियल पुल्ली, जो कि मासलेस होती है और स्मूथ होती है।
ठीक है। और मैंने ये भी माना है कि इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, टी आएगी। लेट टी इज टेंशन इन स्ट्रिंग। अब मुझे क्या करना है, इस वेज का 4 kg वेज का एफबीडी बनाना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एफबीडी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम या ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो देखो ये 4 kg का वेज है, सबसे पहले तो mg फोर्स लगा दो 40 न्यूटन। ठीक है। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी N1 बाय द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऑन दिस वेज, ऐसे। ये N1 आ गई और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। तो ये एंगल 53 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 53। तो ये 37 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 53। तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 3n1/5 और 4n1/5, मतलब N1 cos 53 जो कि क्या हुआ 3n1/5, और N1 sin 53 जो कि क्या होगा 4n1/5। तो ये जो N1 नॉर्मल रिएक्शन था ना बाय द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऑन दिस 4 kg वेज, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, 4n1/5, 3n1/5। और अब देखो इस वेज के ऊपर पुल्ली भी तो है बंधी हुई, आइडियल पुल्ली भी तो है इस वेज के ऊपर। तो ऐसे टी टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और फिर कुछ ऐसे टी टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस आइडियल पुल्ली पे। और ये आइडियल पुल्ली एक तरह से इस वेज का ही तो पार्ट है। ये आइडियल पुल्ली मासलेस होती है और स्मूथ होती है। तो एक तरह से ऐसा मानो कि ये आइडियल पुल्ली वेज का ही पार्ट है, क्योंकि ये आइडियल पुल्ली वेज के ऊपर ही बंधी हुई है। तो इस आइडियल पुल्ली पे ऐसे टी टेंशन फोर्स आएगा और एक ऐसे टी टेंशन फोर्स आएगा, और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। तो इस टेंशन का दो कंपोनेंट कर लो, टी कोस 53 और टी साइन 53। टी कोस 53 कितना हो जाएगा, 3t/5, और टी कोस 53 कितना हो जाएगा, 4t/5। तो ये जो ऐसे टी टेंशन आई थी ऑन दिस पुल्ली, उसके दो कंपोनेंट कर दिए, 3t/5, 4t/5। अब देखो t बड़ा है 3t/5 से, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा सकता हूं, कितने का, t-3t/5, मतलब 2t/5 का, 2t/5 का। और देखो अब एक N2 नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी ऑन दिस 4 kg वेज बाय ग्राउंड। ठीक है। और इस 4 kg वेज को मैंने क्या माना है, ये इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। तो इस 4 kg वेज पे वर्टिकली वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि ये 4 kg वेज तो इस डायरेक्शन में मैंने a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट माना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इस 4 kg वेज पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसीलिए N2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 40 प्लस 3n1/5 प्लस 40/5। 40 प्लस 3n1/5 प्लस 40/5। एक इक्वेशन तो ये आ गई। और अब देखो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा ऑन दिस 4 kg वेज, और वो कितना आएगा, 2t/5 प्लस 4n1/5, इतना आएगा। 2t/5 प्लस 4n1/5 इज इक्वल टू मास ऑफ 4 kg वेज इंटू में एक्सलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम A1। तो 2t प्लस 4n1 इज इक्वल टू 20 A1 आ गया। ये 5 उस तरफ चला जाएगा ना, तो 5 चौका 20। सेकंड इक्वेशन ये आ गई।
अब मैं क्या करूंगा, इस 2 kg ब्लॉक को ऑब्जर्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज। एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी। ये 2 kg का ब्लॉक है। सबसे पहले तो एमजी फोर्स लगाओ 20 न्यूटन। ठीक है। और देखो मैं इस 2 kg ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूं फ्रॉम वेज फ्रेम। और वेज फ्रेम मैंने इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट माना है, तो इसका मतलब वेज नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इसका मतलब इस 2 kg ब्लॉक को जब मैं वेज से ऑब्जर्व करूंगा तो इस 2 kg ब्लॉक पे मुझे सुडो फोर्स लगाना अनिवार्य है। और वो कितना आएगा, 2 इंटू में A1 और इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये जो 20 न्यूटन एम जी आया है इसके दो कंपोनेंट कर लो, 20 साइन 53 और 20 कोस 53। 20 साइन 53 कितना हो जाएगा, 16, और 20 कोस 53 12। तो ये जो एम जी 20 न्यूटन था उसके मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, 16 और 12। और ऐसे ही ये जो 2A1 सुडो फोर्स आया है ऑन दिस 2 kg ब्लॉक, जो कि लगाना अनिवार्य है क्योंकि मैं इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम नॉन इनर्शियल वेज फ्रेम से ले रहा हूं। तो इस सुडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट कर दो। ये एंगल कितना हो जाएगा, 53। तो इस सुडो फोर्स के दो कंपोनेंट करूंगा, 2A1 कोस 53 और 2A1 साइन 53। तो 2A1 कोस 53 की वैल्यू कितनी आएगी, 6A1/5। और 2A1 साइन 53 की वैल्यू कितनी आएगी, 8A1/5। ठीक है। और एक इस 2 kg ब्लॉक पे ऐसे टी टेंशन फोर्स आएगा क्योंकि ये रस्सी भी तो टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी। और देखो एक इस 2 kg ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी N1 बाय द स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ दिस 4 kg वेज ऐसे। तो मैंने क्या किया है, ये जो 2A1 सुडो फोर्स था उसके दो कंपोनेंट कर लिए, 2A1 कोस 53 6A1/5, 2A1 साइन 53 8A1/5। और जो mg फोर्स आया था 20 न्यूटन उसके दो कंपोनेंट कर लिए, 20 कोस 53 12, 20 साइन 53 16। और ऐसे टी टेंशन फोर्स आएगा क्योंकि ये ब्लॉक पे ये रस्सी भी तो ऐसे टी टेंशन फोर्स लगाएगी ना। और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस 2 kg ब्लॉक पे बाय द स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ दिस वेज। और मैंने क्या माना है, ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू चीटी। और A2 A1 के बराबर आया था बाय कंस्टेंट रिलेशन। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब N1 प्लस 8A1/5 12 के बराबर होना चाहिए। और इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज। और वो कितना आएगा, 16 प्लस 6A1/5 माइनस टी, इतना आएगा इज इक्वल टू मास 2 इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक, और जो कि डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है A1 विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पे देखो कितने अननोन है, N1 N2 और T और A1, चार अननोन है और चार ही इक्वेशन है। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे ना, आफ्टर सोल्विंग तो A1 की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, क्योंकि देखो ये चार इक्वेशन और चार ही अननोन है, इनको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो A1 की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आफ्टर सोल्विंग ये आती है 2.857 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और N1 की वैल्यू कितनी आती है, 7.4288 न्यूटन।
और N2 की वैल्यू कितनी आती है 55.4288 न्यूटन। और इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी 13.7144 न्यूटन। ये जो चार इक्वेशन है ना और चार ही अननोन है N1 N2 T और A1, इनको आफ्टर सोल्विंग मुझे ये चार वैल्यूज मिलेंगी। A1 की इतनी वैल्यू मिलेगी आफ्टर सोल्विंग यूजिंग कैलकुलेशन 2.857 मीटर पर सेकेंड। N1 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वेज वो आएगी 7.4288 न्यूटन। N2 की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ग्राउंड वो आती है 55.4288 न्यूटन। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 13.7144 न्यूटन। तो देखो A1 की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव, और मैंने ये माना था कि 4 kg वेज इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब जो मैंने माना वो बिल्कुल सही। मतलब वास्तविकता में क्या होगा कि ये 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से 2.857 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से 2.857 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और ये 2 kg का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से इतने ही एक्सेलरेशन से 2.857 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू जीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज। मतलब ये चीटी जब इस 2 kg ब्लॉक को देखेगी ना तो इसको ऐसा लगेगा चीटी को कि ये 2 kg ब्लॉक तो नहीं है, रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन और कितने एक्सेलरेशन से 2.857 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और ये जब ग्राउंड ऑब्जर्वर इस वेज को देखेगा इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 4 kg वेज रेस्ट से इस डायरेक्शन में 2.857 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये वेज जितना इस तरफ आएगा ना ये 2 kg का ब्लॉक उतना ही डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा जब ये चिट्टी इस 2 kg के ब्लॉक को देखेगी। मुझे जो वैल्यूज मिली हैं बस उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी 2.857 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और N1 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वेज 7.4288 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ग्राउंड N2 वो कितनी मिली 55.4288 न्यूटन। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 13.7144 न्यूटन। निकालना क्या था इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम निकालना था। अभी तक हमने वो नहीं निकाला है और वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखो इस 4 kg वेज का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म ये कितना आएगा -2.857 आई कैप। और मुझे ये भी पता है कि ये 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू जीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा और कितनी एक्सेलरेशन से 2.857 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो 2.857 कोस 53 की वैल्यू कितनी होती है 1.7142 और 2.857 साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 2.2856।
तो मतलब इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 4 kg वेज इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आएगा, 1.7142 आई कैप माइनस 2.2856 जे कैप। यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और वो कितना है, -2.857 आई कैप। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म ये कितना आएगा, ये आता है -1.1428 आई कैप -2.2856 जे कैप, इतना आता है एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म, ये आएगा और यही पूछ रखा था। तो ये हो गया हमारा आंसर, -1.1428 आई कैप -2.2856 जे कैप, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये तो रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए निकाला मैंने, इसको मैं डायनेमिक्स की हेल्प से भी निकाल सकता हूं। क्या करूंगा, 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एक तो mg फोर्स लगेगा 20 न्यूटन, और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय द स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ 4 kg वेज ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, और वो N1 कितनी आई है, 7.4288 न्यूटन। ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, तो ये 37, तो ये 53 हो जाएगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आई है बाय द स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ 4 kg वेज ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 7.4288 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 7.4288 कोस 53 और 7.4288 साइन 53। तो 7.4288 कोस 53 की वैल्यू आती है 4.45728, और 7.4288 साइन 53 की वैल्यू कितनी आती है, 5.94304। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आई है ना बाय द स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ 4 kg वेज ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऐसे 7.4288 न्यूटन, इसके इक्विवेलेंट मैंने दो फोर्स बना लिए, 5.94304 न्यूटन और 4.45728 न्यूटन। और एक इस 2 kg ब्लॉक पे टेंशन फोर्स भी आएगी, और टेंशन की वैल्यू कितनी आई, 13.7144 न्यूटन, 13.7144 न्यूटन। अब देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो ये जो टेंशन आई है ना इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 13.7144 कोस 53 और 13.7144 साइन 53। 13.7144 कोस 53 की वैल्यू कितनी आती है, 8.22864 न्यूटन, और 13.7144 साइन 53 की वैल्यू कितनी आती है, 10.97152। तो ये जो टेंशन आई है ना बाय दिस स्ट्रिंग ऑन 2 kg ब्लॉक 13.7144 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया मैंने, कौन से 8.22864 न्यूटन और 10.97152 न्यूटन। अब देखो 8.22864 ये किससे ज्यादा है, 5.94304 न्यूटन से,
मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट में इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा सकता हूँ, कितने न्यूटन का? 8.2286 माइनस 5.9430 न्यूटन का। तो ये आता है 2.2856 न्यूटन। और अब देखो इन दोनों का सम जितना भी आएगा वो 20 से कम आएगा, तो मतलब इन तीन फोर्सेस के इक्विवेलेंट में नीचे की तरफ एक फोर्स लगा सकता हूं, कितने का? 20 माइनस 4.4578 माइनस 10.97152। तो ये कितना आता है? 4.5712। तो इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आया? -2.2856 आई कैप माइनस 4.5712 जे कैप। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो यहां से भी एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इतना ही आएगा, -1.1428 आई कैप माइनस 2.2856 जे कैप। मतलब चाहे तो रिलेटिव मोशन की हेल्प से निकाल लो या डायनेमिक्स की हेल्प से निकाल लो, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर सेम ही आएगा। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इतना आया है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? -1.1428 आई कैप है ना, 1.1428 आई कैप माइनस, और माइनस 2.2856 जे कैप है। इन दोनों का रिजल्टेंट देख लो ये क्या आता है, ये आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √1.1428 का स्क्वायर प्लस 2.285 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, उन दोनों को ऐड कर दो, रूट कर दो, और ये आता है 2.555 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मान लो ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2.2856 डिवाइडेड बाय 1.1428। यूजिंग कैलकुलेटर यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 63.43 डिग्री। मतलब देखो यहां से क्या हुआ है, इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 4 kg वेज वास्तविकता में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है और फ्रॉम रेस्ट, और कितनी एक्सेलरेशन से? 2.857 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और ये जो चींटी आराम से इस वेज के ऊपर बैठी हुई है उसको ऐसा लगेगा कि ये जो 2 kg ब्लॉक है ना वो रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और कितने एक्सेलरेशन से? 2.857 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ऐसा किसको लगेगा? चींटी को। इसी 2 kg ब्लॉक का मोशन इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को कैसा नजर आएगा? इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो 2 kg ब्लॉक है ना इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चल रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी ना ये स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल कितना है? थीटा 63.43 डिग्री। तो इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये 2 kg ब्लॉक हमेशा इस स्ट्रेट लाइन पे चलता नजर आएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है। और इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो 2 kg ब्लॉक है ना वो रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है और यहाँ से रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है, और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा? 2.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा ये 2 kg ब्लॉक, और इस स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ नजर आएगा किसको? ग्राउंड ऑब्जर्वर को, क्योंकि ये वेज भी तो आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, ये देखो। हाँ ये जरूर है, ये 2 kg ब्लॉक हमेशा इस स्मूथ इंक्लाइंड पे हमेशा रहेगा, ये जरूर है। मतलब ये जो चींटी इस वेज के ऊपर बैठी हुई है इसको ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक
रेस्ट से और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 2.857। और ये वेज भी तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 2.857 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो इस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, और रेस्ट से कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, 2.555 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो इस न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया था, इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म, और वो इतना आया था -1.1428 आई कैप -2.2856 जे कैप। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और मान लो ये एक दीवार है, और ये एक स्मूथ टेबल है, और ये एक दीवार है। इस स्मूथ टेबल पे एक वेज है, और ये एंगल कितना गिवन है, 53 डिग्री, और ये 4 kg का वेज है। और इस वेज का जो इंक्लाइंड है ना, ये भी क्या है, स्मूथ है, मतलब ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। और इस वेज के ऊपर एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, वेज के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ द वेज एक आइडियल पुली कनेक्टेड है। और मान लो ये रस्सी यहाँ पे इस दीवार से बंधी हुई है, और फिर इस पुली के ऊपर से होती हुई, और ये 2 kg का ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है ऑन दी स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ दिस 4 kg वेज। और मान लो ये रस्सी यहाँ पे इस वेज के ऊपर बंधी हुई है, और ये आइडियल स्टेशनरी पुली है, और ये 1 kg का ब्लॉक है। जो इस वेज का जो इंक्लाइंड है ना, ये स्मूथ है, और ये टेबल भी स्मूथ है, मतलब ऑल सरफेसेस आर स्मूथ है। एक रस्सी ये है, दूसरी रस्सी ये है, दोनों ही रस्सी क्या है, मासलेस स्ट्रिंग जैसे धागा होता है। तो ये पता लगाना है इसमें, what will be the acceleration of 2 kg block with respect to 1 kg block। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक पता लगाना है इन वेक्टर फॉर्म। और क्या गिवन है कि यहाँ पे ग्राउंड ऑब्जर्वर है, जो कि ग्राउंड के ऊपर आराम से बैठा हुआ है, और इस वेज के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है चिपक के। ये चींटी क्या है, वेज का ऑब्जर्वर। और कुछ ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है। पता क्या लगाना है, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक with respect to 1 kg block, या रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म। और इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.2636 आई कैप -1.2364 जे कैप। और बी ऑप्शन में क्या गिवन है, -0.3636 आई कैप और -1.6362 जे कैप। और सी ऑप्शन में क्या गिवन है, -1.6362 आई कैप
और -0.3636 जे कैप। और डी ऑप्शन में क्या गिवन है, -0.2636 आई कैप, -1.2364 जे कैप। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक पता लगाना है इन वेक्टर फॉर्म, और ये चार ऑप्शन गिवन है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये दीवार है, ये 1 kg का ब्लॉक, और इस वेज के ऊपर एक आइडियल पुली बंधी हुई है, और ये वाली रस्सी यहाँ पे दीवार से बंधी हुई है, और इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई फिर ये रस्सी 2 kg ब्लॉक से भी बंधी हुई है, और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। 4 kg का वेज, 2 kg का ब्लॉक, 1 kg का ब्लॉक, मासलेस स्ट्रिंग, ये भी मासलेस स्ट्रिंग। ये आइडियल पुली इस वेज के ऊपर बंधी हुई है, और ये आइडियल स्टेशनरी पुली इस टेबल पे बंधी हुई है। तो यहाँ पे मुझे वेज का और इस 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कुछ नहीं पता कि कौन सा किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। मतलब ये 4 kg वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, या 1 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा या ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, या ये जो 2 kg ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू चीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा या अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे कोई फीलिंग नहीं आ रही। तो जब कोई फीलिंग नहीं आ रही हो और ऑल दी सरफेसेस स्मूथ हो, जो कि सारे के सारे सरफेसेस यहाँ पे स्मूथ हैं, तो अपनी मर्जी से अपने पास से मान लो। ऐसे ही मैंने मान लिया इस 4 kg वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 है, ठीक है। और देखो ये 4 kg वेज से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और इसी स्ट्रिंग से ये 1 kg ब्लॉक कनेक्टेड है। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, a1। और मैंने अपने पास से क्या मान लिया, इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है, और वो कितना है, a2 विद रिस्पेक्ट टू टी पर ध्यान रहे। तो अब मैं क्या करूंगा, एफबीडी बनाऊंगा इस 4 kg वेज का और 1 kg ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और फिर बाद में इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू टीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज फ्रेम। लेकिन उससे पहले मैं ये मान लेता हूं कि ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी में टेंशन T1 है, ठीक है, और इस रस्सी में टेंशन क्या है, T2। मैंने ऐसा मान लिया क्योंकि दो रस्सी यूज की गई है ना यहाँ पे, एक तो ये रस्सी और एक ये रस्सी। इस मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इस मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। और मैं ये भी मान रहा हूं लेट N1 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वेज। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेज। और क्या मान रहा हूं, लेट N2 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड टेबल। अब एफबीडी बना दो, एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, किस किस का, वेज का और 1 kg ब्लॉक का, ठीक है। मैं यहाँ पे इस वेज का और इस 1 kg ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये 1 kg ब्लॉक है। अब देखो इस वेज के ऊपर एक
आइडियल पुल्ली भी तो है, और वो आइडियल पुल्ली को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो वेज का ही पार्ट है, क्योंकि आइडियल पुल्ली मासलेस होती है। तो इस आइडियल पुल्ली पे कुछ ऐसे T1 टेंशन फोर्स आएगा, और इसी आइडियल पुल्ली पे कुछ ऐसे T1 टेंशन फोर्स आएगा, और ये एंगल क्या है, 53 डिग्री। तो इस T1 टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूं मैं। ये एंगल 53 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 53। तो ये क्या हो जाएगा, T1 कोस 53, और जो कि कितना हो जाएगा, 3T1/5। और ये क्या हो जाएगा, T1 साइन 53, मतलब 4T1/5। ये जो ऐसे T1 टेंशन आई थी इस आइडियल पुली पे, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, 3T1/5, 4T1/5। इस 4 kg वेज पे mg फोर्स लगा दो, 40 न्यूटन। ठीक है। और एक इस 4 kg वेज पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी N1 बाय द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, और ये एंगल 53 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 53। तो ये 37, तो ये 53। तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूं मैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, N1 cos 53, मतलब 3N1/5। और ये क्या हो जाएगा, N1 sin 53, मतलब 4N1/5। और देखो क्या फोर्स आएगा, एक आएगा N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय दी स्मूथ टेबल ऑन 4 kg वेज, और एक इस रस्सी में टेंशन की वजह से इस 4 kg वेज पे T2 टेंशन फोर्स आएगा ऐसे। और इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे इसी रस्सी की वजह से ऐसे T2 टेंशन फोर्स आएगा। इसी आइडियल स्टेशनरी पुली पे नीचे की तरफ T2 टेंशन फोर्स आएगा रस्सी के इस पोर्शन की वजह से, और रस्सी के इसी पोर्शन की वजह से इस 1 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T2 टेंशन फोर्स आएगा, और इस 1 kg ब्लॉक पे एक ऐसे mg फोर्स हो रहेगा, कितना, 10 न्यूटन। ठीक है। तो देखो T1 ज्यादा है 3T1/5 से, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा सकता हूं, कितना, T1 माइनस 3T1/5 का, तो मतलब 2T1/5 का। और मैंने क्या मानना है, ये 4 kg वेज इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और ये 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो अब क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो इस वेज पे। तो देखो ये वेज के ऊपर नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 आएगा, क्योंकि वेज ना तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर सकता और ना इस टेबल में घुस सकता। तो इसका मतलब N2 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 40 प्लस 3N1/5 प्लस 4T1/5। ठीक है। और अब इस 4 kg वेज पे देखो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो कितना आएगा, 2T1/5 प्लस 4N1/5, ठीक है, माइनस T2 इज इक्वल टू मास 4 kg इंटू में एक्सलरेशन A1 ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो एक इक्वेशन ये होगी, सेकंड इक्वेशन ये होगी। और अब देखो इस 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, कितना, T2 माइनस 10 इज इक्वल टू मास 1 एक्सलरेशन A1। ठीक है। तो ये होगी थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ये T2 माइनस T2 ये कैंसल, तो ये आ जाएगा 2T1/5 प्लस 4N1/5 माइनस 10 इज इक्वल टू 5A1। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो अब देखो मैंने A1 और A2 में कंस्टेंट रिलेशन अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है। मैंने क्या माना था, इस 4 kg वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 मानना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मानना है A2 विद रिस्पेक्ट टू 3T या विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो A1 और A2 में कंस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट नहीं किया है।
तो ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी पे पॉइंट मार्क कर लो। पॉइंट मेथड अपनाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। और चीटी के विद रिस्पेक्ट टू इन चारों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। ये पॉइंट दीवार पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो ये पॉइंट रेस्ट पे है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, a1। और ये दोनों पॉइंट इस आइडियल पुल्ली पे है, और ये आइडियल पुल्ली कहाँ पे है, ऑन द टॉप ऑफ द वेज, और वेज पे ही ये चीटी बैठी हुई है। तो इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 विद रिस्पेक्ट टू चीटी। और मैंने 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन A2 माना था विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज। और ये पॉइंट भी तो 2 kg ब्लॉक पे ही है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन A2 विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो अब इस रस्सी के लिए पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो। ये पॉइंट देखो विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में A1 से एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको -a1 लिया जाएगा प्लस इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन 0 है विद रिस्पेक्ट टू चीटी, मतलब कुछ नहीं कर रहे, प्लस ए पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है A2। तो ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या लिया जाएगा, +a2 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A2 A1 के बराबर आ गया, तो ये कंस्टेंट रिलेशन हो गया। तो अब मैं FBD बनाऊंगा इससे 2 kg ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, उसके दो कंपोनेंट कर लो, 20 साइन 53 16 और 20 कोस 53 12। अब देखो मैं इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ वेज के फ्रेम से, और वेज को मैंने इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट माना है। तो इसका मतलब है वेज क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस 2 kg ब्लॉक को जब मैं इसे वेज के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व करूंगा, या वेज के ऊपर चीटी बनकर बैठकर ऑब्जर्व करूंगा, तो इस 2 kg ब्लॉक पे शूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है। और वो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 2a1, ये शूडो। तो ये देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53। तो इस शूडो फोर्स को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 2a1 कोस 53 और वो कितना आएगा, 6a1/5, और 2a1 साइन 53 ये कितना आ जाएगा, 8a1/5। और एक इस 2 kg ब्लॉक पे ऐसे T1 टेंशन फोर्स भी आएगा, ठीक है। इस रस्सी में मैंने T1 टेंशन मानी है ना, तो इस रस्सी की वजह से इस 2 kg ब्लॉक पे T1 टेंशन फोर्स भी आएगा। और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आएगा N1 बाय द स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ वेज ऑन द बॉटम ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक। और मैंने क्या मानना है कि ये जो 2 kg ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू चीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और A2 की वैल्यू क्या आई थी, A1 बाय कंस्टेंट रिलेशन। तो ये A1 से ही एक्सेलरेट करेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड इस के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो N1 प्लस 8a1/5 12 के बराबर आना चाहिए। और नेट फोर्स इस 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए, और वो कितना आएगा, 16 प्लस 6a1/5 माइनस T1। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, इज इक्वल टू मास 2 इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक A1 डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो ये पांचवी इक्वेशन होगी और ये छठी। तो पहली चौथी और पांचवी और छठी इक्वेशन को देखो, कितने अननोन हैं और कितने इक्वेशन है। तो पहली चौथी पांचवी छठी 4 इक्वेशन है, क्योंकि दूसरी तीसरी इक्वेशन को ऐड कर दिया था ना मैंने, चौथी इक्वेशन बन गई थी। तो 4 इक्वेशन है, और अननोन देखो कितने हैं, N1 N2 T1 और A1, 4 ही अननोन है और 4 ही इक्वेशन है, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। जब इनको सोल्व करोगे ना, तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.909 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और N1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10.545 न्यूटन।
और T1 की वैल्यू कितनी आएगी? 15.2728 न्यूटन। और T2 की वैल्यू कितनी आएगी? 10.909 न्यूटन। और N2 की वैल्यू कितनी आएगी? 58.54524 न्यूटन। तो मतलब वास्तविकता में देखो क्या होगा, A1 की वैल्यू पॉजिटिव आई ना, और मैंने ये मानना था कि 4 kg वैज इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और A1 की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो ऑब्वियसली A2 A1 के बराबर था, तो A2 की वैल्यू भी यही हो जाएगी, और मतलब A2 भी पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब जो मैंने मानना था ना वो बिल्कुल सही है। 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा? 0.909 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, ये बिल्कुल वास्तविकता है। और ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा इतने ही एक्सेलरेशन से, 0.909 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और ये 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ है 0.909 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और इस रस्सी में टेंशन T1 मानी थी, इस रस्सी में टेंशन T2 मानी थी। T1 की वैल्यू 15.2728 न्यूटन आई है, और T2 की वैल्यू कितनी आई है? 10.909 न्यूटन। तो ये जो रिजल्ट आया है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A1 की वैल्यू कितनी आई थी? 0.909 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और N1 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वेज, ये आई थी 10.545 न्यूटन। और T1 इस रस्सी में टेंशन ये कितनी आई? 15.2728 न्यूटन। और इस रस्सी में टेंशन T2 ये कितनी आई? 10.909 न्यूटन। और N2 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड स्मूथ टेबल, ये कितना आया? 58.54524 न्यूटन। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ दिस 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म, वो कितना आएगा? -0.909 आई कैप। और एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है, और कितना? 0.909 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, ये एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो 0.909 कोस 53, ये कितना आता है? 0.5454। और 0.909 साइन 53 ये कितना आता है? 0.7272। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 4 kg वेज इन वेक्टर फॉर्म, ये कितना आएगा? 0.5454 आई कैप माइनस 0.7272 जे कैप। यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिखूंगा मैं? इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, और ये कितना आया है? -0.909 आई कैप। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, ये कितना आएगा? -0.3636 आई कैप और -0.7272 जे कैप, ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। ठीक है।
निकालना क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म, ये निकालना था। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आएगा, 0.909 जे कैप, सही है। और निकालना क्या है फाइनली, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक, या रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक। ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ये A2 पुट करना है यहाँ पे, और ये A1, A2 माइनस A1 कर देना है, और ये कितना आता है, माइनस 0.3636 आई कैप माइनस 1.6362 जे कैप। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक माइनस 0.3636 आई कैप माइनस 1.6362 जे कैप। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, माइनस 0.3636 आई कैप माइनस 1.6362 जे कैप। अब देखो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस न्यूमेरिकल। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर ये आया था माइनस 0.3636 आई कैप, और माइनस 0.7272 जे कैप। इन दोनों का रिजल्टेंट देखो वो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, इसका स्केयर करना है और इसका स्केयर करना है, और उनको ऐड कर देना है और फिर रूट कर देना है। तो ये कितना आता है, 0.813 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एंगल थीटा है। तो टेन थीटा कितना आएगा यहाँ से, 0.7272 डिवाइडेड बाय 0.3636। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये थीटा कितना आता है, 63.43 डिग्री। मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर ये 2 kg ब्लॉक इस स्ट्रेट लाइन पे एक्सेलरेट होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, और ये एंगल कितना है, 63.43 डिग्री। इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो है ना, इस स्ट्रेट लाइन पे एक्सेलरेट हुआ है फ्रॉम रेस्ट, और कितने एक्सेलरेशन से, इतने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, 0.813 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ऐसा इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को लगेगा कि 2 kg ब्लॉक यहां से रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है और इस स्ट्रेट लाइन पे चलता नजर आएगा, और कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट नजर आएगा ये 2 kg ब्लॉक इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को, 0.813 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और ये जो चींटी इस वेज के ऊपर बैठी हुई है उसको ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो यहां से डाउन द इंक्लाइन प्लेन रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है, और कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, 0.909 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो वेज है ना वो इस डायरेक्शन में रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है, और कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, 0.909 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। और इसी ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है, कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, 0.909 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ध्यान रही है 2 kg ब्लॉक वेज के स्मूथ इंक्लाइंड पे ही रहेगा। इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये 2 kg ब्लॉक इस स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वेज भी तो आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, ये भी तो आगे की तरफ रेस्ट से एक्सेलरेट हो रहा है 0.909 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया था
कि इस 2 kg ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक, और वो कितना आया -0.3636 आई कैप -1.6362 जे कैप, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट।